प्राप्त कर रहा है वो जीव है, शरीर जीव नहीं है। लेकिन जब तक आत्मा इसके अंदर है तब तक उसको जीव मानो। उपचरित अशद्भुत भार नए से यदि नहीं मानोगे तो फिर नई परंपरा खड़ी, तुम स्वच्छंदी हो जाओगे, हिंसा करने लग जाओगे। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने कहा है शरीर थोड़े जीव है, शरीर थोड़े जीव है। बोले कोई जीव कुचल गया तुम्हारे वाहन से, गिलानी भी नहीं है। बोले कुछ नहीं है, शरीर कुचला, आत्मा थोड़ी मरी है। अरे ज्ञानियों, इसलिए स्यादवाद का आलम्बन लीजिए, अनेकांत सापेक्ष व्याख्यान कीजिए। मतलब जब तक शरीर में आत्मा है तब तक एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, इन जीवों को स्वीकार करो व्यवहारने से। निश्चय ने समय सार जी कहेंगे ये सब शरीर हैं, शरीर हैं। लेकिन अहिंसा महाव्रत का पालन। अब पंडित जी, विकास भैया, आपसे प्रश्न है, पंचाध्यायी कार के एकांत से आपकी अहिंसा नहीं पलेगी? सभी विद्वान घर में भी सुनेंगे ना, पंचाध्यायी कार के एकांत से अहिंसा अनुव्रत महाव्रत का पालन नहीं हो सकता। भैया जी बोलो ना कैसे? ऐसे मित्र, जहां आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी, आचार्य भगवंत विद्यानंद स्वामी, श्लोक वार्तिक किसने लिखा? आचार्य विद्यानंद स्वामी। श्लोक वार्तिक कौन बोल रहा? अकलंक स्वामी। श्लोक वार्तिक आचार्य विद्यानंद स्वामी, राज वार्तिक आचार्य अमृत आचार्य अकलंक स्वामी। अब इन शुद्धि श्रोताओं के बीच में ऊंचे ऊंचे ग्रंथ और बड़े बड़े आचार्यों के नाम में इसलिए ला रहा हूं कि आपको बोध हो जाए कि जैन दर्शन में महात्मा का पद पाना, साधु बनना, त्यागी बनना मात्र घर छोड़ने का मार्ग नहीं है। घर का हिसाब किताब छोड़ के आए हो, जिनवाणी का हिसाब किताब करना पड़ेगा। नहीं तो आप विश्वास रखिए संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इन्होंने, इन आचार्यों ने सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, सुजातीय, विजातीय, इन नयों की व्याख्या की है। और नयानाम समीपा उपनया, नयों के समीप जो उपनय, उपनय की भी व्याख्या की है। जब उपनय की व्याख्या किए तो पंचाध्यायी का लिखते हैं ये सब मृषा है। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, लिखा कि नहीं? ऐसे ही लिखा कि नहीं? हाँ मालूम। सुब्रत सागर जी, यदि हमारे सारस्वत सागर जी एक ग्रंथ को एक दिन में पूरा करते हैं तो मैं एक साल में पूरा करता। इतना अंतर है। आप मेरी चौकी पे देखना, 2-3 साल से एक ही ग्रंथ दिख रहा होगा। और प्रमोद जी बारादाना, अशोक भैया, मैं अपनी चौकी पे बहुत सारे शास्त्र नहीं रखता। बहुत शास्त्र रखूंगा ना तो अध्ययन नहीं हो सकता। हाँ, कोई विशेष देखना हो तो आप बहुत रखिए। अध्ययन करना, ज्ञानी बनना है तो जब तक एक ग्रंथ पूरा ना हो जाए तब तक नाना ग्रंथों को मत रखो। नाना ग्रंथ रखोगे तुम्हारा दिमाग इधर उधर भागेगा, में तुम एक के भी ज्ञानी नहीं बन पाओगे। कभी एक पुस्तक का पन्ना पलटेंगे प्रमोद सागर जी, कभी दूसरे का पन्ना पलटेंगे, कभी किसी लेखक को पढ़ेंगे, किसी लेखक को पढ़ेंगे। विशुद्ध सागर तो मात्र जैनाचार्यों को पढ़ लेते हैं। ओहो, अब विषय पकड़ना, सारे जगत के लेखकों को उनसे ज्ञान पाऊं इसलिए नहीं पढ़ता हूं। मैं पढ़ूं तो मैं इसलिए पढ़ता हूं इनने क्या ज्ञान भर के रखा है इसे जान लो। ज्ञान तो जिनवाणी में है। ऐसी अकाट श्रद्धा होना चाहिए। विराजो ज्ञानी, अकाट श्रद्धा होना चाहिए। अब यही विकास भैया ने स्वीकार कर लिया, बोले लिखा है। तो लोगों ने मेरे से कहा पंचाध्याय नहीं पढ़ना। मैंने कहा सबसे पहले वही पढ़ूंगा।
हमसे लोगों ने कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ना। मैंने कहा मैं अब मैं वही सबसे पढ़। बोले क्यों? बोले निषेध क्यों है? तो कोई रहस्य तो होगा। तो मुझे मालूम चल गया लोगों ने निषेध क्यों किया। पंचाध्याय में लिखा है स्पष्ट, इस जो उपनय है ये मिथ्या है, उनकी अपेक्षा दूसरी है। लेकिन उपनय के माध्यम से अहिंसा महाव्रत पलता है। उपनय के माध्यम से जो उपनय का विषय है उससे तुम भगवान बनोगे। उपनय के माध्यम से भगवान बनोगे। बोले आलम्बन निश्चय का लेना पड़ेगा। ठहरिए, आलम्बन तो लेने बाद में जाएंगे आप। यदि यहां पर मालूम जो कोई चींटी जा रही है, वो चींटी का शरीर क्या जीव है? चींटी का शरीर क्या जीव है? अब कह मना करके बोलो ना। विकास भाई ये सब है बोल रहे हैं। चींटी का शरीर जीव है? विकास भैया आप क्या बोलेंगे? नहीं है, नहीं है सर बता। ठीक है सुनो, ये तो दयालु लोग हैं, ये अज्ञानी होकर के भी तिर जाएंगे। लेकिन जिसने कहा नहीं है उसे दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। यशोधर सागर जी, जिसने कहा नहीं है वो ज्ञानी जी है, वो कह रहा नहीं है, उसे दिमाग अब ज्यादा लगाना पड़ेगा। हे मित्र, यदि नहीं है तो आपके ही सामने ये माताएं लक्ष्मण रेखा खींचेंगी और उससे चींटियां मरेंगी और हत्या का दोष लगेगा, ऐसा मैं कहूंगा। वो आप कहेंगे जीव नहीं है तो मरने दो। आप कहेंगे जीव नहीं है तो मरने दो। इसलिए इसमें लगाओ स्यात्। इसमें लगाओ क्या? स्यात्। मेरा उद्देश्य ये है, मालूम कितनी सूखा विषय हो रहा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तुम ताली नहीं बजा पा रहे हो, फिर भी मैं खुश हूं। ये सुन के जाओगे, आधा भी समझ में आएगा तो मेरे मित्र तुम परम करुणा से भर जाओगे। चींटी का शरीर जीव नहीं है क्या? चींटी के शरीर के अंदर जीव नहीं है? बोलिए है। तो प्रश्न ये है कि एक शीशी में वैद्य जी कहां गए? मित्र कोठारी जी, आपने एक शीशी में औषधि भर के रख दिए, तो कोठारी प्रश्न ये है, औषधि शीशी है कि शीशी औषधि है? शीशी औषधि नहीं है तो औषधि तो शीशी हो सकती है। अन्वय व्यतिरेक। शीशी औषधि है, औषधि शीशी है, दोनों नहीं है ना? दोनों स्वतंत्र ही है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे। लेकिन तो एक काम करो, जितनी शीशियां तुम्हारे घर में रखी औषधि से भरी, आपकी औषधि को छेड़ूंगा नहीं, सारी शीशी फुड़वाने के लिए एक आदमी भेज रहा हूं। स्वीकार? वैद्य जी घर में जितनी औषधियों से भरी शीशियां रखी है, वो पापड़ी बाल ये आप कर सकते हो, सारी शीशियां फोड़ के आओ और कहना, पहले पूछ लेना औषधि शीशी है क्या? वैद्य जी कहेंगे नहीं है, फिर कहना शीशी औषधि है क्या? ये कहेंगे नहीं है, तो लाओ भाई आप एक पत्थर लाओ, मैं फोड़ता हूं। तो फिर वैद्य जी आप क्या करेंगे? खड़े खड़े देखते रहोगे कि मना करोगे ना? तो भैया ये हमारे दोषी जी से, हमारे विकास छाबड़ा से बोलो, मित्र शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। जैसे शीशी में औषधि भरी हुई है, वे अलग अलग होने पर भी यदि तुमने फोड़ दी तो औषधि बिखर जाएगी। ये मित्र आत्मा रो पड़ेगी, मर जाएगी, कष्ट पाएगी, हिंसा हो जाएगी। इसलिए इसके अंदर भले भिन्न होने पर भी उपचार से स्वीकार करो औषधि की शीशी। अब मैं बोलता हूं, किसने से बोला हमने? उपचरित असद्भुत व्यवहार से शरीर मपी चेतन स्वभावा। शरीर भी चेतन स्वभावी है
और चेतन भी जड़ स्वभावी है। ये उपचरित असद्भुत बनने से जितने विश्व के त्यागी वृंदे मुनिराज यतिगण हैं, ऋषि साधु साध्वियां सतियां जो भी हैं, ये सभी इसी नय के बल से जीवों की रक्षा करते हैं। बराबर भैया? विराजो सब लोग। क्षमा करना, वृद्धों खड़ा कर देता हूं मैं, लेकिन क्षमा मत करना, मैं नहीं मांग रहा क्षमा, आपके हित के लिए बोल रहा हूं। कौन? मैं अपने लिए बोल रहा हूं। ओह, हित के लिए बोला ना। देव कुमार पंडित साहब, इतना गहरा निर्णय हो गया। अब मालूम आप क्या देखेंगे? जीव नहीं है वो भी देखना, जीव है वो भी देखना। निश्चय और विभार, न कि विवाद। निश्चय और विभार, न कि विवाद। विराजो भैया। बराबर विकास भैया? बिल्कुल सही है ना? बस यदि ऐसी व्याख्याएं हमारे देश के सारे विद्वान साधुगण करने लग जाएं, पूरे विश्व में स्याहवाद का ध्वज लहरा है। परंतु समझना पड़ेगा। काश नरेंद्र भैया जैसे सुधी श्रोताएं, श्रावक श्रावकाएं बैठे सुन रहे हैं, ऐसे मित्र, ये सभी दिगंबर श्वेतंबर सारे त्यागी वृंद एक साथ बैठ करके समय सार की बात ना करें एक साथ, तो मित्र अखंड जैनत्व विशाल हो जाए। तत्व ज्ञान तो सबके लिए है। बराबर? तत्व ज्ञान तो सबके लिए है, बिना तत्व ज्ञान की सिद्धि नहीं है, नहीं है। इसलिए ग्रंथकर्ता हृदय नय निज सच्चम। विराजो ज्ञानी, बस समय हो गया आपका। जितनी मैंने आज चर्चा की है वो गाथा नंबर 728 की है, सुब्रत सागर की गाथा नंबर क्रमांक श्रवण सुत्तम में 728 नंबर की गाथा है। हृदय वैन निज सच्चम सब नय परम विमान सुमहा तम से उन दिट्ट समो विवयम सच्चे ना व अलिएवा। सच्चे वा अलिएवा। सच्चे नहीं सत्य, अलिए नहीं झूठ। धन वैसे नय को, नय की मूर्ति गजेंद्र पुत्र। बेटा गजेंद्र पुत्र, ये मोबाइल नंबर है, जिस पर नंबर लगा वही चालू होता ना। तो ये गजेंद्र पुत्र, आप खड़े क्यों हो गए? गजेंद्र पुत्र खड़े क्यों हो गए? अच्छा बेटा, इतनी दिन तुम ज्ञानी हो गए, इतने समय में नंबर लग गया तुम्हारा। सुनो, यही नंबर है पिता पुत्र का राग। और जैसे ही नाम लिया, बेटा खड़ा हो गया। बालक, इनसे हिस्सा मांगोगे? इनसे हिस्सा मांगोगे? मतलब नहीं छोड़ेगा। मित्र हिस्सा मांगेगा? कितने हो तुम? फिर भी मोल लिए, हिस्सा मांगेगा? ओहो, देख लो गजेंद्र भैया, बेटा क्यों मांगेगा? जब तू अकेला जाएगा कहां, तेरे पास ही तो आएगा। फिर भी ये सोच रहा कहीं धर्मात्मा दिख रहे, कहीं दान दे दिया तो। पर तू चिंता मत कर, तेरा हिस्सा मैं दिला सकता हूं, पक्का दिलाऊंगा। एक शर्त है, मानेगा? हिस्सा दिलाऊंगा, मानेगा? मान लोगे ना? वो भैया वो नहीं माने, आप मान लेना। आप तो मान लोगे ना? गजेंद्र भैया मान लोगे? ठीक, इसको पूरा हिस्सा दे देना। परंतु ठहरो, ऐसे ही थोड़ी देंगे। परंतु इस भाई से कहना, बेटा हमने धन ही नहीं कमाया छोटी उम्र में, हमने यश भी कमाया है। यदि तू मेरे यश को सुरक्षित रखेगा तो हिस्सा दे दूंगा।
वो यश जिन भक्ति निर्गंत गुरु जिन वाणी की सेवा से मिला है। अब पूछ लो एक बार, टेंशन में तो पूछो, मेरे सामने पूछो। नहीं, आप टेंशन में तो ये आगे पीछे की बातें मत करो, भटको मत। इसकी शादी हो गई क्या बेटा? अच्छा, फिर तो अच्छे विचार हैं। मित्र ये क्या पूछ रहे हैं? इनकी यश की रक्षा करेगा कि नहीं करेगा? करोगे पक्का? धर्म की? अच्छा, धर्म की रक्षा करोगे। हमने भैया से कहा कि कोई है कि नहीं, तब तुम यहाँ आए हो, बिना बुलाए कहाँ आप आए हैं? अच्छा, सौभाग्य था, बहुत अच्छी बात है। पर प्रश्न ये है, आप उनकी यश की रक्षा करोगे? यदि करोगे तो भैया हिस्सा दे देना, ठीक है? पर थोड़ा बचा के रखना। क्या मालूम उसका बेटा धक्का मारने लग जाए। तो मालूम गजेंद्र एक काम करना, कुछ ना बचे तो कम से कम अपनी पेटी में पत्थर भर के और चाबी बजाते रहना। बैठो ज्ञानी। तो जो नए है वो नए क्या कर रहा है? सभी नए अपनी अपनी वक्तव्य में सच्चे हैं। जितने नए हैं अपनी अपनी विषय में सभी नए सत्य हैं। और किंतु यदि दूसरे नए अन्य नयों के वक्तव्य का निराकरण करते हैं तो मिथ्या हो जाएंगे। जो नए हैं अपने में सभी नए सत्य हैं, पर दूसरे नए का विच्छेद किया तो मिथ्या हो जाएंगे। और ज्ञानी अनेकांत की दृष्टि का जो आगम है, शास्त्र का ज्ञाता, उन नयों का विभाजन नहीं करता। कैसा? सम्यक दृष्टि जीव होगा, सच्चा ज्ञानी होगा। रवि तो विश्वास रखना बेटा, कोई भी सच्चा ज्ञानी होगा किसी भी नए का विभाजन नहीं करेगा कि ये नए झूठा है और ये नए साचा है। ऐसा लिखा देखो, विभज्ञम सत्यमलियम बा। ये गाथा मालूम किस ग्रंथ की है? ये सन्मति सूत्र ग्रंथ की गाथा है, सिद्धसेन गढ़ी ने लिखी हुई है। ये ज्ञानियों गाथा कह रही है, सच्चा ज्ञानी होगा ये नए झूठा है, ये नए सच्चा है, ऐसा कभी नहीं कहेगा, क्योंकि प्रत्येक नए अपने अपने विषय में सच्चे हैं। जाओ, कल फिर आओगे मित्र, पर तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की।